हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स। सो ये डेरिडा के द्वारा लिखा गया है एंड ये जो टॉपिक है थोड़ा सा मतलब हार्ड आप कह सकते हो, ठीक है। जो समझ ना आए, कुछ कन्फ्यूज़न से भरा हुआ टॉपिक ये है। और इस टॉपिक के अंदर जो भी बातें कही गई हैं वो लगभग इस तरीके की है जैसे कि किसी बात के लिए अगर आपकी मदर आपको डांट देती है, काफ़ी लंबे टाइम तक आपको डांटती रहती है पहले, और लास्ट में कह देती है कि मैंने तो तुम्हें कहना ही छोड़ रखा है, तुम्हारा जो जी करे तुम्हें वो करना है, ठीक है। तो सेम यही बातें इस टॉपिक के अंदर है। सो स्टार्ट करते हैं। Derrida explained the concept of structure is as old as the concept of episteme। तो डेरिडा ने कहा है कि ये जो कंसेप्ट है स्ट्रक्चर का, ये उतना ही पुराना है जितना पुराना एपिस्टीम का कंसेप्ट है, बट हैज़ नेवर बीन डिस्कस। लेकिन कभी भी ये जो स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है इसको कभी भी क्या है डिस्कस नहीं किया गया है। ऑन एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर, तो जो डेरिडा है उन्होंने क्या है स्ट्रक्चर के बारे में बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए कहा है ही फर्स्ट डिफाइंड व्हाट इज़ सेंटर, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटर क्या है। एन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल दैट अलाउ फॉर लिमिटेड प्ले। तो सेंटर क्या होता है? एक प्रिंसिपल है, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, जो अलाउ करता है फॉर लिमिटेड प्ले के लिए। यानी कि कोई ना कोई एक सेंटर होता है जिसके बेस पर ही सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। सेंटर गिव स्ट्रक्चर इट्स स्ट्रक्चुलिटी। तो जो सेंटर होता है वही क्या करता है, स्ट्रक्चर को उसकी स्ट्रक्चुलिटी देता है। यानी कि सेंटर के बेस पर ही क्या होता है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को ओरिजेंट करते हैं, बैलेंस करते हैं और ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर। बट एट द सेम टाइम, और इसी सेम टाइम पर इनहेबिट्स प्ले एंड अलाउ ए लिमिटेड डिस्कोर्स टू टेक प्ले विद इन द स्ट्रक्चर इटसेल्फ। डिस्कोर्स का मतलब होता है बातचीत करना, जैसे प्ले है उसमें काफ़ी सारे एक्शंस होते हैं, काफ़ी सारे डायलॉग्स वगैरह होते हैं। तो ये सेंटर ही है जो हर एक चीज़ को मैनेज करता है। फॉर विद द सेंटर कम्स बाउंड्रीज। तो ये जो सेंटर है ये क्या है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसकी बाउंड्रीज क्रिएट करता है। Another characteristic of center is that it is the part of the yet at the same time it is unaffected by the change taking place in it। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि एक सेंटर है जिसके बेस पर ही सब कुछ होता है, ठीक है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मान लो आपने कोई भी स्टोरी वगैरह लिख दी है, उसमें आपने थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया है, लेकिन इससे क्या है कि जो सेंटर है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। Therefore the center that leads coherence and structurality to a structure, it at the same time escape it। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो सेंटर है वही क्या करता है कि जो भी स्ट्रक्चर है उनकी स्ट्रक्चरलिटी को बनाता है। कोहेरेंस का मतलब होता है कि कोई भी जैसे काम है ना, स्टेप बाय स्टेप जिसे आप कह सकते हो, ठीक है, वो चीज़ इस जो सेंटर है वो लीड करता है। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि जो सेंटर है उसी टाइम क्या एस्केप हो जाता है, यानी कि कोई भी अगर हम चेंजेस करते हैं तो इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। Therefore, the paradoxical concept of center being both inside and outside the structure। इस तरीके से ये जो कंसेप्ट दिया है इन्होंने सेंटर का वो कैसा है, पैराडॉक्सिकल, यानी कि विरोधाभासी है, कि वो प्रॉपर बता ही नहीं पा रहे हैं। द सेंटर दैट वंस द सेंटर एस्केप इट्स टोटली एट द सेम टाइम। एक तरफ तो ये कहा गया कि एक सेंटर ही है जिसके बेस पर सब कुछ हो रहा है, ठीक है, एक कोई मेन बात है जिसके बेस पर क्या आपने पूरी स्टोरी लिख दी। फिर दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है कि उस स्टोरी में हमने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए, लेकिन जो सेंटर है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, मेन सेंटर की कोई खास वैल्यू नहीं यहाँ पे दिखाई। तो इस तरीके से क्या दोनों ही बातें यहाँ पर आ चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गॉड इज़ द सेंटर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इट एक्ट क्लोज, कि जो भगवान है उन्होंने क्या है ह्यूमन लाइफ का क्या है सेंटर है, उन्होंने ही ह्यूमन लाइफ बनाई है, लॉज कानून वगैरह बनाए हैं। येट एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पर ही क्या हो रहा है, ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हिज लाइफ, कि जो गॉड है वो मनुष्य की लाइफ के पार्ट नहीं है, यानी कि इंसान काम तो खुद ही कर रहा है। ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम द प्ले ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो ह्यूमन की लाइफ से क्या है गॉड एब्सेंट है। डेरिडा देन चूज टू कॉल द सेंटर एज ए ट्रांससेंडर सिग्निफाई। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया
कि इन्होंने इस भगवान के इस यानी कि जो भी चीज़ें हैं भगवान ने जैसे क्रिएट किया है लेकिन ह्यूमन की लाइफ में एब्सेंट है, तो इसको क्या कह दिया इन्होंने, ट्रांसेंडेंटल डेंटल सिग्निफायर, यानी कि एक ऐसे सिग्निफायर हैं जो कि इस संसार से परे हैं। ठीक है, एक होता है लौकिक, एक होता है परलौकिक, तो इन्होंने यानी कि इस भौतिक संसार से अलग बता दिया। Lastly, he presents the very essence of the center that by limiting play, it is mastery anxiety that free play leads to। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है लास्ट में कि जो सेंटर है उसके बारे में बताया है कि ये that by limited play, ठीक है, it is mastery anxiety that mastering and free, ये एक सेंटर है, इसके द्वारा ही क्या होता है, फ्री प्ले जो होते हैं वो भी इसी के द्वारा ही किए जाते हैं। तो इस तरीके से सेंटर को लेकर ये जो कंसेप्ट है वो किस तरीके का हो गया है, पूरा दो मतलब पैराडॉक्सिकल हो चुका है। ठीक है, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सेंटर इंपॉर्टेंट होता है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वो ही एब्सेंट हो जाता है। Examining the history of structures, Derrida elaborate that one center get replaced by the other। तो अब इन्होंने स्ट्रक्चर की हिस्ट्री को एग्जामिन करते हुए डेरिडा क्या कहते हैं कि जो सेंटर होता है वो रिप्लेस हो जाता है दूसरे से। Thus the factor governing the plate to get epistemologically shifted। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कह दिया कि जो चीज़ एक प्ले को गवर्निंग कर रही थी वही क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द सेंटर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी शिफ्टेड फ्रॉम गॉड टू रिनेसांस मैन, कि पहले जो सेंटर था ह्यूमन सोसाइटी का वो क्या था, गॉड, यानी कि लोग भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजेस होने लग गया। अब क्या हुआ, ह्यूमन सोसाइटी का सेंटर क्या बन गया, रिनेसांस मैन, यानी कि इस टाइम क्या होता था कि जो अंधविश्वास वगैरह है उनसे लोग बाहर आने लग गए और थोड़े बहुत तर्क वितर्क वगैरह करने लग गए थे। Thus at given point the center of the structure cannot be substituted by various permutations but historically the center can get replaced। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसका सेंटर कभी भी हम सब्सिट्यूट नहीं कर सकते, यानी कि इसकी जगह पर दूसरा नहीं लेकर आ सकते, लेकिन हिस्टोरिकली जो इन्होंने एग्जामिन किया तब इन्होंने क्या कह दिया कि जो सेंटर है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आगे बताया है डिफाइनिंग द इवेंट दैट लीड टू डिसरप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, द कंसेप्ट ऑफ रैप्चर इज डिस्कस। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि रैप्चर का कंसेप्ट दिया है। ये क्या होता है, दिस कम अबाउट एट ए पॉइंट, यानी कि ये तब आता है, एक ऐसे पॉइंट पर आता है व्हेन स्ट्रक्चरलिटी ऑफ स्ट्रक्चर इज एग्जामिन, जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चरलिटी को एग्जामिन करते हैं तब का जो पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रैप्चर। एंड दिस विद दिस एग्जामिनेशन द स्ट्रक्चर गेट डिस्ट्रॉय, और जब हम एग्जामिनेशन करते हैं स्ट्रक्चर का तब क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। देयर बाय कम अ स्टेट व्हेन देयर इज़ नो सेंटर कंसिक्यूवली नो लुकस। अब इन्होंने क्या कह दिया कि एक स्टेट आती है कि जहाँ पर कोई भी सेंटर नहीं है, वहाँ पर कोई भी लुकस नहीं होगा, कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा। ठीक है, एट दिस पॉइंट, और इसी पॉइंट पर विथ रिमूवल ऑफ सेंटर इनडेफिनेट प्ले टेक प्लेस, कि अगर हमारे कोई भी प्ले में सेंटर ही नहीं है या फिर सेंटर को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो इससे क्या होगा, इनडेफिनेट प्ले आ जाएगा। एक होता है डेफिनेट प्ले जिसमें हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में चलती है, जिसमें कहानी का कोई सार होता है, लेकिन अगर सेंटर ही नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट, सॉरी गलत बोल दिया, इनफाइनाइट प्ले टेक प्लेस। Each sign define itself with respect of other sign। पहले तो क्या कह दिया, सेंटर सेंटर। अब यहाँ पर किसकी बात आएगी, साइन की, कि जो साइन होता है वो डिफाइन करता है itself, अपने आप को भी, with the respect to other signs, दूसरे साइन के साथ अपने आप को भी क्या है वो डिफाइन करता है। शोइंग दैट देयर इज़ नो सेंटर, जब कभी भी सेंटर नहीं होता है, एंड इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, इवन ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर नीड टू बी डिफाइंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ अदर साइन, कि अगर किसी प्ले के अंदर सेंटर नहीं है तो अब यहाँ पर किसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, साइंस को। सो देयर इज़ नो स्ट्रक्चर एंड ऑल इज देन अ डिस्कोर्स। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या है, डिस्कर्स होता है। डिस्कर्स का मतलब होता है बातचीत करना, संप्रेषण करना, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक वे में हर एक चीज़ का होना। बातचीत में हम कोई भी बात इधर उधर, पहले कोई बात बाद में, इस तरीके से कर सकते हैं।
The main point of focus here is that Derrida in the first place is not withering away the structure but finding flaws in it. अब यहाँ पर जो मेन फोकस था स्ट्रक्चर का डेरिडा का वो क्या था कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं उसको जानना. द स्ट्रक्चर हैज़ टू बी कैप्ट टू बी इन ऑर्डर टू क्रिटिक इट. तो यहाँ पर उन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में जाना, उसका जो क्रिटिक है फ्लॉज है उसके बारे में वो जानना चाहते थे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किस टाइप की है, क्या काम है, इस तरीके से. वैन स्ट्रक्चरलिज्म डज इज द to attribute a truth value of a structure, this is what is shaken by the theory of deconstruction. पहले तो क्या कह दिया, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट कह दिया, लेकिन अब क्या कह दिया कि कोई कहानी जैसे आपने सुन ली, लेकिन उसको क्या है कि अब एक स्ट्रक्चर थी उसकी, लेकिन जब आप उसको क्या कर रहे हो, एक थ्योरी आई जिसका क्या था, थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, यानी कि उसको वापस से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो वैल्यू थी स्ट्रक्चर की वो क्या होगी, शेकन. Then you can discard the structure or use it to find its play. तो अब क्या है कि आप स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड कर सकते हो या यूज़ कर सकते हो प्ले के अंदर. तो स्ट्रक्चर की यहाँ पर वैल्यू को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया. He calls this method as bricolage and the person doing this is a bricolager. तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर कोई पर्सन किसी टॉपिक को पढ़ता है उसमें थोड़े से चेंजेस ला देता है तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, तो ब्रिकॉलर. और ये जो मेथड होता है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिकॉलेज. बोरोइंग द टर्मोलॉजी फ्रॉम द स्टोसिस द सैवेज माइंड, ब्रिकॉलर is a person who used the mean at his disposal in any desired permutation and the combination as he wished to reach the end goal. तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो ब्रिकॉलियर होता है ये एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, यानी कि उसको जो भी गोल है उसके अकॉर्डिंग कुछ कॉम्बिनेशन कर देगा, कुछ चेंजेस ले आएगा. जैसे आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, उस टॉपिक में क्या लिखा हुआ था, लेकिन आप उसको किस तरीके से लिख रहे हो, कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हो, तो वो सारी बातें इसमें आ जाएंगी. स्टोसिस प्ले द बाइनरी ऑपोजिशन ऑफ ए ब्रिकॉलियर टू दैट ऑफ एन इंजीनियर. तो इन्होंने क्या बताया है, इसकी जो कंपैरिजन है वो किससे की गई है, इंजीनियर से. जैसे कि इंजीनियर है उसके पास कुछ सामान वगैरह आ जाता है तो उससे क्या है कि वो चीज़ें क्रिएट कर देता है. सामान क्या था, तोड़ फोड़ के क्या बना दिया जाता है, सेम वही चीज़ इसमें आती है. एन इंजीनियर इज़ समवन हु बिल्ड स्ट्रक्चर दैट आर कोहेरेंट, स्टेबल, हैव ए फिक्स सेंटर एंड एन एब्सोल्यूट ट्रूथ वैल्यू. यानी कि इंजीनियर है जो वो क्या करता है कि कुछ डिफरेंट क्रिएट करता है. पहले से कोई चीज़ होती है जो कि स्टेबल होती है, उसका फिक्स सेंटर होता है, लेकिन क्या है वो कुछ ना कुछ क्रिएट करता है जिससे कि वापिस से वो स्टेबल हो जाता है, कोहेरेंट हो जाता है. द प्ले ऑफ डिकंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी बाय डेरिडा हेयर इज़ ऑब्जर्वर. तो यहाँ पर जो डिकंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरीज है उसके बारे में डेरिडा के द्वारा यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है.